के लिए निकली हैं स्मृति ईरानी। लेकिन देखिए, एक तरफ स्मृति ईरानी नामांकन कर रही हैं तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी में अभी भी कंफ्यूजन लगातार बरकरार है, क्योंकि अमेठी से किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। बात की जाए रायबरेली की सीट पर तो वहां पर भी किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन अमेठी में कांग्रेस पार्टी में कंफ्यूजन, तो वहीं पर आप देखिए स्मृति ईरानी तस्वीरें सामने आ रही है। संजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, बताइए क्या अपडेट इस वक्त सामने आ रही है और ये जो पूरा रोड शो दिखाई दे रहा है, कितनी देर में स्मृति ईरानी जो है वो नामांकन करेंगे, क्या अपडेट है? बिल्कुल बताऊं मैं आपको कि रोड शो लगातार चल रहा है। अभी भी करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना बाकी है। आप तस्वीरों में देखिए, चाहे घरों की दीवारें हो या रोड हो, पूरी तरीके से भगवामय हो चुकी है। लगातार अभिवादन कर रहे हैं जी। हमारी आवाज बिल्कुल संजय, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए। देखिए कितनी देर में कहा जाए कि नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे स्मृति ईरानी? अभी नामांकन के लिए करीब तकरीबन ये कहा जा सकता है कि 1 घंटे का सफर अभी और तय करना होगा। महज 2 किलोमीटर का सफर तय करना था, लेकिन भारी भीड़ और भारी गाड़ियों के काफिले की वजह से जो जुलूस है वो बहुत धीमी गति से चल पा रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी गौरीगंज चौराहे से महज चंद कदम की दूरी ही पार कर पाए हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि 1 घंटे में अभी आधा किलोमीटर ये सफर चल पाया। ये जुलूस नहीं है, ये रोड शो नहीं है, ये ताकत का एहसास कराने का एक मौका है। चाहे तमाम कलर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, शांतनु तमाम जगह पर बुलडोजर लगा करके कार्यकर्ता खड़े हैं, तो कहीं पर फूल लेकर के फूल माला पहनाया जा रहा है, जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है। भारी भुजू जो सड़कें हैं गौरीगंज की वो पूरी तरीके से भगवामय हो चुकी है। तस्वीरों में देखिए महेश यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम है, वो उनको भी सुनने के लिए लोग आए, क्योंकि सुल्तानपुर के वो पैतृक रहने वाले हैं और बताया जाता है कि अमेठी उनकी ससुराल है, तो ऐसे में उनका असर भी बड़ा देखने को मिल रहा है। जाति समीकरण की बात करें तो यादव बिरादरी की जो वोट बैंक है वो अमेठी में काफी बड़ा है, और यही वजह है कि हुजूम जो है वो सड़कों में देखने को मिल रहा है। शांतनु बिल्कुल, और देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इसी वजह से कहा जाए कि स्मृति ईरानी के साथ में इस रथ में सवार आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक जो वोट बैंक है जिसको लेकर लगातार उसको लुभाने की कोशिश प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर ये संदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था और उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। उत्तर प्रदेश में कितना सफल होगा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अमेठी में देखिए जो यादव वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं, उसी को साधने के लिए यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और उनकी जो उपस्थिति है ये कहा जाए कि कुछ हद तक जो है वो कहीं ना कहीं असर निश्चित तौर पर डालेगी। संजय बिल्कुल, यहाँ तो बड़ा असर उनका देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्थानीय निवासी हैं सुल्तानपुर के, अमेठी में उनकी ससुराल है, और ऐसे में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सीएम उनको बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं यादव की जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की जुगाड़ बीजेपी ने देखी थी, और आज वही वजह है कि नामांकन के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है एक मुख्य अतिथि के तौर पर, और वो नामांकन की रोड शो में यहाँ पर मौजूद है, और उनकी मौजूदगी का एहसास सड़कों पर जिस तरीके से हुजूम आपने को देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं वो हुजूम इसी वजह का उदाहरण है, ये गवाह बन रहा है। शांतनु, क्योंकि जिस तरीके से स्मृति ईरानी पूरे 5 वर्ष लगातार अमेठी की जनता के बीच में रही, लगातार उनके दुख सड़क से लेकर नाली तक के छोटे जैसे कामों को भी उन्होंने निगरानी की, तो यही वजह है कि चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो, सभी सड़कों पर उतर पड़े हैं उनको देखने के लिए, उनके नामांकन को ऐतिहासिक बनाने के लिए। शांतनु बिल्कुल, लेकिन देखिए दूसरी तरफ अगर देखा जाए संजय, कांग्रेस पार्टी में कंफ्यूजन कहीं ना कहीं बरकरार है और ये कहा जाए कि अमेठी से अब जो प्रत्याशी है आखिर उसका जो ऐलान है वो कब किया जाएगा, ये भी देखना अपने आप में दिलचस्प होगा, और कौन प्रत्याशी होगा इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन एक तरफ स्मृति ईरानी देखिए शानदार तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नामांकन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो अभी भी इस सीट पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि देखिए आखिर प्रत्याशी कौन होगा और किस तरह से तैयारियां जो है वो की जानी चाहिए।
बिल्कुल शांतनु, कांग्रेस की तरफ से अभी भी ये कहा जा सकता है कि कैंडिडेट पे सस्पेंस बरकरार है, चाहे अमेठी की बात करें या रायबरेली की बात करें। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हताशा जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि उनका कैंडिडेट ही अभी तक तय नहीं है। और दूसरी तरफ जहाँ बीजेपी की बात करें, बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान पर है, चाहे गांव में जन चौपालों की बात करें या फिर आज नामांकन की वो प्रक्रिया जहां पर आज हुजूम आपको भगवा जो समुद्र है वो देखने को मिलता है। तो ये कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम ये जो रोड शो है वो कर रहा है, और इसी जोश के साथ जब वो चुनावी मैदान पर वोट मांगने दोबारा पहुंचेंगे तो उसका असर कहीं न कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां पर बीजेपी का ये रोड शो अमेठी में चल रहा है, गौरीगंज में चल रहा है, कुछ ही दूरी पर कांग्रेस कार्यालय है, वहां पर कुछ चंद कार्यकर्ता सन्नाटे पर बैठे हैं। तो ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि जो कभी इलाका गढ़ कहा जाता था, आज उस गढ़ में उनके कैंडिडेट तक अभी तक आए नहीं हैं। तो ऐसे में ये अपने आप में एक बड़ा असर डालता है, खास करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अगर बात करें शांतनु, तो दूर का उन कार्यकर्ताओं के कंधे झुके हुए हैं, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि आखिरकार जो घर था, जो परिवार था, जो गढ़ था, वहां पर अपना कैंडिडेट अभी तक किस डर की वजह से नहीं ला पाए। तो ये एक बड़ी चर्चा का विषय भी शांतनु गौरीगंज अमेठी में बना हुआ है। शांतनु, बिल्कुल, और ये गढ़ जो है वो हाथ से कांग्रेस पार्टी के न जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को प्रयास जो है निश्चित तौर पर करना होगा। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वहां पर पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त यहां पर स्मृति ईरानी नजर आ रही हैं, और उनका ये बार बार बयान भी सामने आ रहा है। राहुल गांधी को वो लेकर हमलावर नजर आती हैं और ये कहती हैं कि उन्होंने देखिए अमेठी से उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया है, वो वायनाड चले गए हैं। तो इस तरह का बयान उनका हमेशा से ही सामने आता है, जिसमें वो राहुल गांधी को टारगेट करती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी पर भी हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी बड़ा नेता देखिए उत्तर भारत से चुनाव नहीं लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारतीय पार्टी हो गई है। ये तमाम आरोप जो है वो स्मृति ईरानी लगाते हुए नजर आती हैं। ऐसे में अमेठी और रायबरेली से अगर गांधी परिवार से कोई बड़ा नेता मैदान में आता है तो निश्चित तौर पर ये जो आरोप हैं वो भी कहीं ना कहीं लगना बंद हो जाएंगे, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनको भी एक बूस्ट जो है वो कहीं ना कहीं मिलेगा। संजय, बिल्कुल शांतनु, एक बड़ा आरोप उनके कांग्रेस पर लगता है, खास करके राहुल गांधी पर मंचों से सीधे तौर पर स्मृति ईरानी आरोप लगाती है कि अमेठी को परिवार कहने वाले यहाँ के पूर्व सांसद जो गुमनाम हुआ करते थे, अब वो वायनाड में अपना परिवार बना लिया है, और वायनाड में ये कहते हैं कि वायनाड के लोग ज्यादा समझदार और ज्यादा वफादार हैं। ये बड़ा आरोप ये जो राहुल गांधी पर है, और अगर राहुल गांधी इस चुनावी मैदान पर आते हैं तो उससे पहले ही ये कहा जा सकता है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक फंदा ये तैयार कर दिया है परिवार का कि वायनाड घर है या अमेठी घर है। ये बताना होगा राहुल गांधी को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, आखिरकार किस तरीके से वो किस परिवार को छोड़ेंगे और किस परिवार में रहेंगे। ये एक बड़ा राजनीतिक ये कहा जा सकता है कि हथियार की तरीके इस्तेमाल केंद्रीय मंत्री कर रही है। और पहले दिन से जब उन्होंने कार्यकर्ताओं के बैठकों का बात आम लोगों के बीच में गई है, तो ये हर मंच से ये सवाल उनका लगातार उठता नजर आ रहा है। शांतनु, बिल्कुल, और देखिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और इन्हीं से बचने के लिए कहा जाए एक तरह से स्ट्रेटजी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बनानी पड़ेगी संजय, और जो है वो कहीं ना कहीं एक जो दिलचस्प मुकाबला है ताकि यहाँ पर नजर आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय, नजर बना कर रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर नामांकन के लिए जा रही हैं स्मृति ईरानी, और अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जो काफिला है, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मोहन यादव है उनके साथ में ये काफिला धीरे धीरे कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा है। इंदौर से खबर है, जहां पर कांग्रेस